एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:1। जेड को 1/3 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया गया है और जेड के आने के बाद ये फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज पास करी गई हैं इन द बुक्स ऑफ द फर्म रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दूसरी एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। और तीसरी एंट्री है वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों? तो कुल मिला के ये 3 जर्नल एंट्रीज पास की गई हैं। आपको इनकी हेल्प से ये 4 सवालों के जवाब देने हैं। आपको बताना है कि पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, आपको बताना है कि वाई कितना गेन कर रहा है, आपको बताना है कि एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और आपको ये भी बताना है कि सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। ठीक है बच्चों? तो पहली एंट्री से हमें ये समझ में आया कि जो जेड है वो 18,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, मगर ये 18,000 जेड के हिस्से की गुडविल नहीं है, क्योंकि अगर यही जेड के हिस्से की गुडविल होती तो हमें जेड के करंट अकाउंट को 12,000 से डेबिट नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि जेड के हिस्से की गुडविल है ₹30,000। 18 वो लेकर आया था, 12 वो नहीं लेकर आया था, है ना बच्चों? अब जेड के हिस्से की गुडविल आपको पता चल गई है 30,000, तो आप पूरे फर्म की गुडविल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आपको जेड के हिस्से की गुडविल पता है, जेड का प्रॉफिट शेयर भी पता है, तो इसको जेड के शेयर प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पूरे फर्म की गुडविल मिल जाएगी जो कि है ₹90,000। आपको निकालना है वाई का गेन। तो बच्चों थर्ड एंट्री को देखिए। आपने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री के लिए वाई को डेबिट किया हुआ है और एक्स को क्रेडिट किया हुआ है। इससे ये समझ में आ रहा है कि एक्स इज़ द ओनली वन जो सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि प्रीमियम भी केवल एक्स को मिला। जेड जो गुडविल नहीं लेकर आया था वो भी उसने अपने करंट अकाउंट से निकाल कर एक्स को दिया और वाई भी कुछ पैसा एक्स को दे रहा है। तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि एक्स इज़ द ओनली वन जो सेक्रीफाइस कर रहा है और हमें वाई को डेबिट करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई जो है वो गेन कर रहा है। ठीक है बच्चों? वाई को कितने अमाउंट से डेबिट किया वो हमें पता है। अब वाई का गेन जो है कि वाई ने कितने प्रॉफिट शेयर का गेन किया है उसको जानने के लिए जितने अमाउंट से आपने वाई को डेबिट किया है उसको पूरे फर्म की गुडविल से डिवाइड कर दीजिए। 7,500 को 90,000 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा 1/12। इसका मतलब वाई का जो गेन ऑफ प्रॉफिट शेयर है वो 1/12 है। आपने एक्स को बच्चों कितने अमाउंट से क्रेडिट किया है? क्या केवल 7,500 से या 37,500 से? तो सही आंसर है 37,500 से। इतना उसे प्रीमियम और जेड से मिला है, इतना उसे वाई से मिला है, तो उसे मिला है टोटल 37,500। ठीक है बच्चों? अब इसका सेक्रीफाइस निकालने के लिए भी जितना अमाउंट इसे क्रेडिट किया गया है फॉर गुडविल डिवाइड बाय पूरे फर्म की गुडविल, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स का सेक्रीफाइस कितना है। ये निकल कर आएगा बच्चों 5/12। ठीक है बच्चों? अब हमें नया रेशियो निकालना है। उसके लिए हमें पार्टनर्स के नए शेयर पता होने चाहिए। तो जिसने सेक्रीफाइस किया उसका नया शेयर तो उसके पुराने शेयर में से सेक्रीफाइस को माइनस करके आएगा। जिसने गेन किया उसका नया शेयर उसके पुराने शेयर में उसके गेन को प्लस करके आएगा। और नए पार्टनर का शेयर तो आपको पता ही है जेड का, है ना बच्चों? तो आइए एक्स का वाई का नया शेयर निकाल लेते हैं। एक्स का पुराना शेयर है 3/4, एक्स का सेक्रीफाइस है 5/12 और सेक्रीफाइस माइनस करके नया शेयर निकाला जाता है, यह बात ध्यान रखिएगा। 4 3 12, 3 3 9, 9 - 5 4/12, 1/4 प्लस 1/12। याद रखिएगा वाई गेन कर रहा है, इसलिए इसका नया शेयर निकालने के लिए उसके ओल्ड शेयर में उसके गेन को प्लस किया गया है। 4 3 12, 1 3 3, 3 + 1 4/12। और z का शेयर जो कि 1/3 है, इट्स नॉट 1/4, इट इज़ 1/3। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 4/12। 3 4 12, 1 4 4।
तो इनका सबका नया रेशियो आ गया 4:4:4 या फिर 1:1:1. तो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स. क्लियर बच्चों?